नमस्कार, शुभ अपराह्न दोस्तों। वस्तुतः बात यह है कि अगस्त का महीना जो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसमें पहले भी कई सारी इस तरीके की धमकियां आ चुकी हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी दे चुके हैं कि अगस्त के महीने में चूंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो 75th एनिवर्सरी इंडिया के इंडिपेंडेंस की, साथ ही साथ 5 अगस्त जो अभी भी गया है 2 साल की एनिवर्सरी है कि आर्टिकल 370 और 35A भारतीय संविधान का, जिसे कि एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था। उसके चलते कई जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या जो आतंकवादी संगठन है वो भारत में अलग अलग जगह पे, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में और जो आर्मी और जो आर्म फोर्सेस की एस्टेब्लिशमेंट है वहां बम ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को महाराष्ट्र पुलिस के पास रात को लगभग 8 या 9 बजे के आसपास फोन आता है कि वो 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन साहब के जो बंगले हैं उनके ऊपर बम ब्लास्ट करने की बात चल रही है। तो ऐसे में क्या घटना है, क्या हुआ एक्चुअली, जो महाराष्ट्र पुलिस ने उसने चेकिंग की तो क्या पता चल गया, इन सब की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 ईयर्स अप। ये सारी जानकारियां हैं, बात कर लेना। बात करते सीधे बम की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को छापा है, बम स्केयर एट 3 रेलवे स्टेशंस, अमिताभ बच्चन के बंगलों पे। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि ऑल नेसेसरी एजेंसीज जो हैं उनको इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और जो पूरी घटनाक्रम है उसको संभालने के लिए सबसे मिलकर काम करने की बात चल रही थी। एंड आफ्टर विच सर्चेज वर कंडक्टेड एट दीज लोकेशन थ्रू आउट द नाइट। हाउएवर अभी तक कोई विशेष फाइंडिंग नहीं है। अब इसके साथ में क्या किया गया वो भी बता दूंगा आपको। ट्रिब्यून इंडिया ने भी इस चीज को न्यूज में छापा है, टर्न आउट टू बी अ हॉक्स। ये कहने के भी कोई झूठा फालतू की बात है जो बता दिया गया है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया इस चीज के चलते, क्योंकि कोई सस्पिशियस चीजें वहां नहीं मिली थी। ये इंडिया टीवी की भी आप न्यूज देख सकते हैं कि उन्होंने भी कवर किया कि बॉम्ब स्केयर एट 3 रेलवे स्टेशन टर्न्स आउट टू बी अ हॉक्स, 2 डिटेन। 3 स्टेशन थे, उनके नाम अभी मैं बता दूंगा कहां वो स्टेशन थे। एट द CSMT स्टेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी बताऊंगा। ऑल द प्लेटफॉर्म्स, द डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस था, पार्किंग लॉट्स और अदर जितने भी आसपास के इलाके थे उन सबको BDDS एंड डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च कर लिया गया, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं मिला है। मिंट ने भी इस न्यूज को कवर किया है। अब बात आती है कि दादर, बायकुला और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स हैं, रेलवे स्टेशन है वहां पे, और जो अमिताभ बच्चन साहब का बंगला है जुहू में। अगर कोई भाई अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन है तो उसको डेफिनेटली पता होगा जुहू में कौन सा बंगला है या फिर उसका क्या नाम है। तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। तो वहां पे ये कॉल आया था महाराष्ट्र पुलिस के पास कि भाई हम इनको उड़ाएंगे। तो फिर महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया कि सभी तरीके के नेसेसरी एजेंसीज को इंफॉर्मेशन दे दी, और मैं पहले बता चुका हूं, कोशिश की। डॉग स्क्वाड भी आया है, जो एंटी बम स्क्वाड है वो भी आ गया, उसके साथ पुलिस है या फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी की और भी चीजें होती हैं, उन सारी संस्थाओं को मिलाकर के टीम गठित की गई। और जो ये 3 स्टेशन थे जिसमें कि दादर है, बायकुला और छत्रपति शिवाजी, वहां पे पूरी तरीके से ढंग से चेकिंग की गई है। रात तक, इवन सुबह तक कुछ खास नहीं मिला था। अब बात आ रही है कि साइबर सेल की मदद से कोशिश की गई कि जिसने फोन किया उसे पकड़ा जाए। तो 2 लोगों को पहले बता चुका हूं कि दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस। तो आजाद मैदान पुलिस ने अब FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, जिससे कि ये पता चल जाए कि भाई ये जो कॉलर कौन था उसका पता किया जाए। जो कॉलर है वो इस तरीके की घटनाएं क्यों कर रहा है। देखिए, मेरी आप लोगों से भी अपील है, पहले तो हमें इस तरीके की झूठी घटना और अफवाहों से जुड़ने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखिए, पूरा जो पुलिस महकमा है उसको इस तरीके झूठे अलर्ट करने से बहुत सारी परेशानी ना केवल पुलिस महकमों को आती है, बल्कि आपके प्रति भी एक नकारात्मक रवैया बन जाता है और समाज में इस तरीके की नकारात्मक अप्रोच बन जाती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट डेवलप करता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें समाज के और राष्ट्र के आंख, नाक और कान बनना जरूरी है। हमें अपने आसपास पता रखना चाहिए कि कौन इस तरीके की गतिविधि कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सर हम क्या कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी एक देश के बहुत बड़े धमाके को रोक सकता है। एक छोटी सी इनपुट से, छोटी सी सूचना के इनपुट से भी हम देश की सुरक्षा में भागीदारी कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से बस इतनी अपील है कि एक जिम्मेदार नागरिक बने। देश के लिए अपने प्राणों की त्याग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी जो जरूरतें हैं देश की, समझदारी भरीपूर्ण कार्य करने से देश का कल्याण होता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।